हेलो एवरीवन, क्रिएटिव आर्ट्स एंड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर्टिस्ट कीर्ति और आपके लिए लेके आई हूं एक खास क्लास जो कि एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, पेट, नेट तथा ऑल अबाउट आर्ट्स एग्जाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है भारतीय चित्रकला एवं इतिहास के कुछ खास पॉइंट्स। इसमें भारतीय चित्रकला के रूप है, प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के 3 प्रमुख युग है। ये सभी हमने पिछले क्लास में कवर किया है। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, मैं एकदम क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करवा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का जो बटन है वो ज़रूर दबाएगा। साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, बाद में बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि मैं अगला क्लास जब आपके लिए लेके आऊँ तब आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, एनवीएस की जो एग्ज़ाम है अपनी टीजीटी की, वो जब तक नहीं आ रही तब तक मैं आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर करवा दूंगी, वो भी डीपली पॉइंट टू पॉइंट कवर करवा दूंगी। इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं कवर करवा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अजंता शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली तथा पाल शैली। इन 4 शैलियों के बारे में हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लेंदी हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अजंता शैली के बारे में। भारतीय चित्रकला की इस विशिष्ट शैली का विकास शुंग, कुषाण, गुप्त, चालुक्य वंश के शासकों के शासनकाल में हुआ है। तो फ्रेंड्स, अजंता शैली का जो विकास है वो कब हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है तो क्लियर करवा रही हूँ मैं। शुंग, कुषाण, गुप्त, चालुक्य वंश के शासन काल में इसका विकास हुआ है, ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। देखिए आगे देखते हैं। कला समीक्षकों ने इस शैली को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया है। तो फ्रेंड्स, कौन से तीन वर्गों में विभक्त किया है वो देखते हैं। कला समीक्षकों ने इस अजंता शैली को 3 वर्ग में विभक्त किया है, तो वो 3 वर्ग देखते हैं। फर्स्ट है अलंकारिक वर्ग, सेकंड है रूप भेदिक वर्ग और थर्ड है वर्णनात्मक वर्ग। तो इस 3 वर्ग के बारे में हम डीप में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला देखते हैं अलंकारिक वर्ग। इस वर्ग में पशु पक्षियों, पुष्प, तालाबों आदि को अलंकृत किया जाता है। फ्रेंड्स, अजंता शैली का जो फर्स्ट वर्ग है इसमें अलंकारिक वर्ग को दिया गया है। इसमें पशु पक्षियों, पुष्प यानी कि फ्लावर्स तथा तालाबों को अलंकृत किया जाता है। आगे देखते हैं रूप भेदिक वर्ग। रूप भेदिक वर्ग में क्या दिया गया है, इस वर्ग में राजा रानियों तथा बोधिसत्व, बुद्ध आदि के चित्रों को सम्मिलित किया गया है। फ्रेंड्स, थर्ड देखते हैं वर्णनात्मक वर्ग। वर्णनात्मक वर्ग, इस वर्ग में जातक कथाओं के चित्रों को रखा गया है। इस आधार पर अनेक विशिष्टताओं के युक्त अजंता शैली के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो कौन सी विशेषताएं हैं वो देखते हैं। इसमें रंग योजना है, संतुलन है, नारी आकृतियाँ है, उसके आगे भाव है, स्वाभाविकता है। इस पूरे पॉइंट को हम कवर करवा रहे हैं। तो देखते हैं रंग योजना के बारे में। इस शैली के अजंता शैली के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये ध्यान में रखिएगा और ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। रंग योजना, इस शैली के चित्रों में गेरू, रामरज, हरा, काजल, नीला तथा चूने के रंग की छटा अत्यंत आकर्षक है। संतुलन के बारे में देखते हैं। संतुलन, इस शैली के चित्रों में चित्रकार द्वारा चित्रांकन में रेखाओं का संतुलन देखते ही बनता है। इसी के साथ चित्रों का आकर्षण भी प्रभावशाली है। नारी आकृति, नारी आकृति के बारे में देखते हैं। आदिकाल से भारत में नारी का जो आदर्श रूप प्रचलित रहा है उसी के अनुरूप इस शैली के चित्रों में नारी को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। भाव के बारे में देखते हैं। भाव, अजंता शैली के चित्रों में मानसिक एवं हार्दिक भावों आदि का जीवंत चित्रण दृष्टिगोचर होता है। स्वाभाविकता के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वाभाविकता, इस शैली के चित्रों पर कहाँ स्वाभाविकता विषय वस्तु प्रतीत होता है, वही अशांत एवं कोलाहल युक्त वातावरण भी चित्रित हुआ है। भाव के बारे में देखा है
उस अजंता शैली में इस शैली में मतलब अजंता शैली के चित्रों पर जहाँ स्वाभाविकता विषय वस्तु प्रतीत होती है, वही अशांत एवं कोलाहल युक्त वातावरण भी चित्रित हुआ है। मतलब समान चित्रण नहीं है, जहाँ पे कहीं शांत है तथा कहीं पे कोलाहल यानी कि हल्ला बोल युक्त वातावरण भी चित्रित किया गया है। आगे देखते हैं पाल शैली के बारे में। पाल शैली बंगाल में 9वीं शताब्दी के राजा धर्मपाल एवं वेदपाल के शासनकाल में यह शैली विकसित हुई। तो फ्रेंड्स, पाल शैली कब विकसित हुई, तो कौन से राजा के मतलब कार्यकाल में विकसित हुई, तो राजा धर्मपाल एवं वेदपाल, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं इस शैली की विषय वस्तु बौद्ध कथाएं है। मतलब इस शैली की जो विषय है, इस शैली का जो विषय है वो है विषय वस्तु बौद्ध कथाएं है। इस शैली के आधार पर महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञापारमिता तथा आदि चित्रण है। मतलब बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो है प्रज्ञापारमिता आदि चित्रण है। उस ग्रंथ का चित्रण उस शैली में, पाल शैली में दिखाई देता है। आगे देखते हैं अपभ्रंश शैली। 7वीं एवं 14वीं शताब्दी के मध्य में यह शैली विकसित हुई। तो फ्रेंड्स, अपभ्रंश शैली कब विकसित हुई, तो 7वीं एवं 14वीं शताब्दी के मध्य में वो जो शैली है अपभ्रंश शैली वो विकसित हुई। ये पॉइंट्स यहाँ पे बन रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ये ध्यान में रखिएगा। इस शैली में जैन तीर्थंकरों के चित्र चित्रित किए गए हैं। तो अपभ्रंश शैली में कौन से चित्र चित्रित किए गए, ये भी पॉइंट्स यहाँ पे बन रहा है। तो फ्रेंड्स, जैन तीर्थंकरों के चित्र यहाँ पे दिखाई देते हैं, मतलब चित्रित किए गए हैं। इन चित्रों में गहरी लाल पृष्ठभूमि पर बेल बूटों का आकर्षण प्रभावशाली बन पड़ा है। जैन शैली गुजरात शैली व पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। फ्रेंड्स, अपभ्रंश शैली जो है इसे कौन कौन से नाम से जाना जाता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन करने वाला पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है। ये पॉइंट्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैन शैली, गुजरात शैली व पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। फ्रेंड्स, अपभ्रंश शैली को जैन शैली बोल सकते हैं, गुजरात शैली बोल सकते हैं, पश्चिमी भारतीय शैली बोल सकते हैं। इसी तीन शैलियों में से कौन सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तीन शैलियाँ जो दिया गया है ये एक ही है, अपभ्रंश शैली, ये ध्यान में रखना है। इस 3 नामों से अपभ्रंश शैली को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, गुजरात शैली व पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं इसका प्रमुख केंद्र जैनपुर था। तो अपभ्रंश शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो जैनपुर था। इस शैली की चित्रकारी अधिकतर ताड़पत्रों पर हुई है। फ्रेंड्स, ये भी यहाँ पे पॉइंट्स बन रहा है कि अपभ्रंश शैली का जो चित्रण है वो अधिकतर ताड़पत्रों पर, कहाँ पे हुआ है, तो ताड़पत्रों पर। फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिस सेट भी बहुत अवेलेबल किए हैं, लगभग आज तक 4 तो बन ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हो रहा है अपना, इस टॉपिक पे जो एनवीएस टीजीटी पीजीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं जो अगली क्लास लेके आने वाली हूँ इस टॉपिक पे एनवीएस टीजीटी पीजीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैं लेके आऊँगी। और भी फ्रेंड्स, मैंने एनवीएस टीजीटी का सिलेबस निकाल के जो पेंटिंग्स दी गई है, जो आर्टिस्ट दिए गए हैं, उस पर क्लासेस करवाई है, वीडियोस बनाए हैं। वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनकी फेमस पेंटिंग है वुमेन फेस, उनके बारे में मैंने क्लास करवाई। और जामिनी रॉय की जो फेमस पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड, उसके बारे में मैंने क्लास करवाई। अगर आपने वो नहीं देखा है क्लास तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि एनवीएस टीजीटी पीजीटी में पूछे गए 1990 से लेकर 2020 तक मैंने पूरे क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए हैं, पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मत भूलिएगा वो क्लास देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, देखते हैं अपभ्रंश शैली के बारे में हम देख रहे थे। तो अपभ्रंश शैली के बारे में जैन शैली, गुजरात शैली व पश्चिमी भारतीय शैली, ये इस शैली को हम बोल सकते हैं।
आगे देखते हैं, इनका प्रमुख केंद्र जैनपुर था। इस शैली की चित्रकारी अधिकतर ताड़पत्रों पर हुई है, ये भी यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। चित्रकारी में भड़कीले रंगों में सुनहरे रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, अपभ्रंश शैली में कौन कौन से रंग यूज़ किए गए हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। इस इतने पैराग्राफ में, इतने प्यारा में फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक बार और मैं पढ़ के आपको बताने वाली हूँ कि भारतीय अपभ्रंश शैली मतलब अपभ्रंश जो शैली है उसका विकास कब हुआ, तो 7वीं एवं 14वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ है। इस शैली में जैन तीर्थंकरों के चित्र चित्रित किए गए हैं, ये यहाँ पे पॉइंट है। इन चित्रों में गहरी लाल पृष्ठभूमि पर बेल बूटों का आकर्षण प्रभावशाली बन पड़ा है। जैन शैली, गुजरात शैली व पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से अपभ्रंश शैली को जाना जाता है। आगे देखते हैं, गुजरात मतलब इसका प्रमुख केंद्र जो है वो है जैनपुर अपभ्रंश शैली का। आगे देखते हैं, अपभ्रंश शैली की जो चित्रकारी है वो अधिकतर कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ताड़पत्रों पर देखने के लिए मिलती है। चित्रकारी में भड़कीले रंगों में सुनहरे रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं है, लंबे नेत्र नारी मतलब इस शैली के जो अपभ्रंश शैली की जो प्रमुख विशेषता है, इसमें लंबे नेत्र मतलब आंखें जो है वो लंबी लंबी है। नारी आकृति के नेत्रों से खींची गई काजल रेखा पशु पक्षियों का कलात्मक रूप मतलब नारियों के जो चित्र है उसमें उनके आँखों के बाहर निकाले गए हुए काजलों की रेखा ये यहाँ पे दिखाई देता है। आगे पशु पक्षियों का कलात्मक रूप, आकृतियों का अस्थायी भाव रूप से उभरा हुआ वक्षस्थल आदि। आगे देखते हैं, राजस्थानी शैली के बारे में। इसका समय 15वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। इस शैली को राजपूत शैली अथवा हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। अद्यापि इस शैली की चित्रकला का प्रमुख केंद्र राजस्थान था। इस शैली के प्रमुख चित्रों का विषय रागमाला है। इस शैली से निम्नलिखित शैलियाँ विकसित हुई है। तो फ्रेंड्स, राजस्थानी शैली का विकास कब हुआ, समय क्या था, इस शैली का जो समय था वो था 15वीं शताब्दी के आसपास। ये इस शैली का जो प्रमुख केंद्र था वो राजस्थान था। इस शैली को राजपूत शैली अथवा हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। तो फ्रेंड्स, राजस्थानी शैली पे अगर क्वेश्चंस आए तो हिंदू शैली अगर आए तो ये ध्यान में रखिएगा कि राजस्थानी शैली ही हिंदू शैली है। तो आगे देखते हैं, राजस्थानी शैलियों की मतलब शैली की जो रूप विकसित हुए गए वो देखते हैं। मेवाड़ शैली, राजस्थानी शैली की जो कुछ शैलियाँ हैं प्रमुख वो देखते हैं। वो मेवाड़ शैली है, बीकानेर शैली है, किशनगढ़ शैली है, देखिए किशनगढ़ शैली है, बूंद शैली है, कोटा शैली है, जोधपुरी शैली है। ये सभी जो है ये राजस्थानी शैली के कुछ भाग है वो हम देख रहे हैं। तो मेवाड़ शैली को देखते हैं। इस शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर था। सूरसागर, गीत गोविंद तथा रसिक प्रिया आदि इस शैली की चित्रकारी के मुख्य विषय है। इस शैली पर मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आगे देखते हैं, बीकानेर शैली। इस शैली में चित्रित गीत गोविंद, रसिक प्रिया तथा सूरसागर आदि विषय इस शैली की उत्कृष्टता को प्रमाणित करते हैं। आगे देखते हैं, किशनगढ़ शैली राजा किशन सिंह द्वारा विकसित इस शैली में कृष्णलीला विषय के चित्र चित्रित किए गए हैं। बनी ठनी चित्र इस शैली के सर्वोत्तम चित्रों में से एक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बनी ठनी चित्र किस शैली का है, तो बनी ठनी जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली का है, ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, बूंदी शैली। 7वीं शताब्दी के महाराजा राम सिंह ने इस शैली को प्रोत्साहित किया था। कोटा शैली के बारे में देखते हैं। यह शैली प्रायः बूंदी शैली के समान ही है, इसलिए इसे कोटा बूंदी शैली भी कहा जाता है। जोधपुर शैली। इस शैली को 18वीं शताब्दी में महाराजा जशवंत ने प्रोत्साहित किया। इस शैली पर मुगल व राजपूत शैली का मिला जुला प्रभाव मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो जोधपुरी शैली है इस शैली को 18वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत ने प्रोत्साहित किया था। इस शैली पर कौन से शैली का प्रभाव दिखता है, तो मुगल व राजपूत शैली का जो है इस पे प्रभाव दिखता है।
तो ये रही हमारे कुछ इम्पोर्टेंट शैलियाँ। तो फ्रेंड्स, आगे की लेक्चर में, आगे की क्लास में हम और शैलियाँ करने वाले हैं। तो या आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो, आपको अच्छा लगे मेरी क्लास, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं और भी शैलियाँ लेके आने वाली हूँ, और भी इम्पोर्टेंट शैलियाँ लेके आने वाली हूँ। और ये जो टॉपिक हुआ है, इस पे पूछे जा चुके क्वेश्चंस मैं लेके आने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।